श्रीलंका में खस्ताहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद सड़कों पर हिंसा और हंगामे का दौर। राष्ट्रपति से कुर्सी छोड़ने की जनता की मांग, लेकिन राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात की। नेपाली प्रधानमंत्री 3 दिन के भारतीय दौरे पर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। यूक्रेन से युद्ध पर रूस ने अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने रूस से तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। बोले, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। भारत किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, रूस और भारत अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी है। भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं, देश हित में फैसला लेना इसकी खासियत। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही है। सरगई लावरोव ने कहा, भारत जो भी चाहे रूस आपूर्ति करने को तैयार है। कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे देश दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। रूस को भारत की मध्यस्थता से ऐतराज नहीं। विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा, युद्ध रोकने के लिए भारत की मध्यस्थता मंजूर। पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात कठिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुई है। भारत हमेशा कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में रहा है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। देश भर में पहले दिन मां शैलपुत्री की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का त्योहार। आज के दिन मां दुर्गा और भगवान राम की विधिवत तरीके से होती है पूजा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी से होगी देउबा की मुलाकात। 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लाइन का साझा उद्घाटन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का वाराणसी दौरा। कल नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे। दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन आज अपनी पार्टी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिनों का गुजरात दौरा। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया छात्रों के अभिभावकों से करेंगे बात। दिल्ली सरकार ने मेगा पेरेंट्स मीटिंग का किया है आयोजन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के छात्र CUET की वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी की मुलाकात। उनके दिल्ली दौरे राष्ट्रपति और गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की अटकलों को जेडीयू ने किया खारिज। जेडीयू नेता बोले, नीतीश कहीं नहीं जा रहे। नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने के कयास लग रहे हैं। यूपी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा। योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। यूपी में फिर एक्शन में आएगा रोमियो स्क्वाड। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय करने का दिया आदेश। यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले का नाम बदलने के लिए सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की रखी मांग। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले का तय रूट बदलना पड़ा। अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से बदला गया रास्ता।
आग का धुआं बाहर निकल रहा था। चंडीगढ़ पर पंजाब की मान सरकार की नई रणनीति। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया। जल्द पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भगवंत मान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। केजरीवाल सरकार में स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के काम की जमकर की तारीफ। परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र छात्राओं को दिए टिप्स। कहा, परीक्षा का डर दिल से निकाले, टेंशन ना ले, माता पिता ज्यादा प्रेशर ना करें। अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में उसे गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आई। कांग्रेस के नेता विश्वबंधु राय ने कहा, गठबंधन में कांग्रेस का हो रहा है अपमान। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को आया है मेल। धमकी भरे ईमेल में 20 स्लीपर सेल, 20 किलो आरडीएक्स तैयार होने का दावा। एनआईए कर रही है जांच। यूपी के कानपुर में बीजेपी का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। इससे पहले कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हुई थी हत्या। भारतनाट्यम डांसर अंजू अरविंद ने केरल के कुडलमाणिक्यम मंदिर में डांस प्रोग्राम को रद्द किया। पिछले दिनों गैर हिंदू डांसर मानसिया वीपी के साथ भेदभाव के चलते अंजू अरविंद का फैसला। नवरात्र के मौके पर यूपी के गाजियाबाद में सभी मीट दुकानों को बंद करने का निर्देश। 6 टीमें बनाकर होगी निगरानी। अगले 9 दिन तक नहीं बिकेगा मीट। दिल्ली हाईकोर्ट से रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मिली इजाजत। कोरोना की पहली लहर में मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर हुआ था विवाद। 2 साल बाद पूरी तरह मास्क मुक्त हुई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, मास्क ना पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। अब तक सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का फाइन था। एमएसपी कानून पर आगे बढ़ी केंद्र सरकार। कमेटी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे नाम। जवाब में मोर्चे ने सरकार से पूछे सवाल। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में डीजल 93 रुपए 87 पैसे तो पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे का हुआ। महंगाई के मोर्चे पर फिर एक और झटका। पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली घरेलू रसोई गैस करीब 6 रुपए महंगी। दिल्ली में सीएनजी भी 80 पैसे महंगी हुई। जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। मार्च महीने में हुआ 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा कलेक्शन हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों को कब्जे में लिया। वारदात से पहले और बाद की तस्वीरों की होगी जांच। 9 लोगों को जिंदा जलाने की घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिला देसी बम। बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज किया। यूपी के नोएडा में लड़कियों के ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी नाइजीरियन युवक है। मैट्रिमोनियल साइट पर भारत की लड़कियों से करता था ठगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एक घर से 20 किलो विस्फोटक मिला। मकान मालिक से पूछताछ। मध्य प्रदेश के रतलाम में आतंकी साजिश के आरोपियों के घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जयपुर में विस्फोटक के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। तीनों एमपी से ले गए थे बारूद। यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला। पेपर रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम में मोबाइल पर बैन। कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर लगाई गई पाबंदी। सीमित लोग ही जा पाएंगे। राजस्थान के दौसा डॉक्टर सुसाइड केस में बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल गिरफ्तार। बीजेपी ने अपने नेता की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। लखनऊ में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। स्टेशनरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में एसी फटने से हादसा। आग लगने से घर में सो रहे एक शख्स की मौत।
मौसम विभाग का कल से और गर्मी बढ़ने का अलर्ट। अभी दिल्ली एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।